कक्षा 8 के बच्चे, जैसा कि इसके पहले वाले पाठ में मैंने आपको, इसकी पहले वाली कक्षा में मैंने आपको ग्राम्य जीवनम यानी कि गांव का जीवन कैसा होता है इसके विषय में बताया था। आज हम आपको बताएंगे, वो 8वां पाठ था, ये 9वां पाठ है। कक्षा 8 का 9वां पाठ, 9वां पाठ भव्या भागीरथी। और इसमें कुल 5 श्लोक दिए गए हैं और 5 श्लोकों के अर्थ और उसके शब्द के विषय में हम चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहला श्लोक लिखा है कि हिमाद्रे शंभूता विहरसी तदंगे हिममय ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनांसि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दीपे गंगे भवतु सुखदं नतन सत्वजलम्। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब पृथ्वी पर आती हो और समतल सन्न होकर हंसते हुए विचरण करती हो, फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी को तृप्त कर कहते हुए, माता तुम्हारा जल हमें सदा सुख प्रदान करने वाला है। इसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं कि न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जल कर्णे नष्ट कलुषः हरिद्वारं काशी तव तटमहत्त्वं कथयतः प्रयागतीर्थानां पति रतुलनीयस्तस्व तटे। यानी हे गंगा माता, हे भगवती गंगा, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ कि हमें हमारा इस प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जल करणों से पवित्र हो गए। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान करते हैं। सभी तीर्थों का अधिपति अतुलनीय प्रयागराज, तीर्थों का राजा कहा जाता है, प्रयागराज तुम्हारे तट पर ही स्थित है। श्लोक संख्या 2। तीसरा गंगा जी के लिए श्लोक है, कहते हैं जनानां धात्री त्वं सोमधुरः फलानानि ददति विशालं सिंचति मधुमय जले भारत भुवम् अयेषु भृगंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तवोत संगे धन्या शिशवः इव खेलन्ति मनुजा। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो और अपने मधुर जल से भारत भूमि को सिंचती हो। हे शुभ गंगा, सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुष्य हमेशा हमेशा धन्य होते हैं। यानी तुम्हारे इस निर्मल गंगा जल में जितने लोग स्नान करते हैं और मनुष्य जितने भी खेलते हैं वो हमेशा धन्य होते हैं। चौथा श्लोक गंगा माता के लिए कहते हैं कि पयस्ते कुल्या विवर्जितः बहुदूरं सुमधुरम्
ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितम् गंभीरे ते नीरे तरणिषु सुखं यान्ति पथिका वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरूपकृता। श्लोक संख्या 4, 9वें पाठ का श्लोक संख्या 4। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है, उससे खींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। और हे गंगा माता, तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है और उससे जितने भी खेत सींचे जाते हैं वह हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों में सदा कृतज्ञ रहेंगे। 5वां और इस पाठ का अंतिम श्लोक, जिसके माध्यम से कहते हैं कि अये पुण्ये गंगे जगति जननम चेन्मन पुनः भवेत क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा सदाशिवे नीरम शूरनदी तवेदं सुखकरम नौमि न्यास्यादिहा तव तट विहारे विहरतो। यानी हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो तो शुभ भारत भूमि यानी तुम्हारी भारत भूमि में ही मेरा जन्म हो। मैं खेलूं, क्रीड़ा स्थली हो तो तुम्हारी गोद में, तुम्हारे जल में सदा मैं बच्चों की भांति खेलता रहूं और अपने जीवन का निर्वहन करता रहूं। तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और मुझ जैसे व्यक्ति को कोई दूसरी अभिलाषा नहीं। हे गंगे माँ, मैं अगर दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लूं तो तुम्हारी ही गोद में मेरा जन्म हो। इसी के साथ ये 9वां पाठ भव्य भागीरथी समाप्त होता है। इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।